Hello children, I am Vinod sir from SM Public School उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों आज कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, जैसा कि कल के वीडियो में आपने बहुपद के शून्यकों के बारे में आपने सीखा। आलेखी विधि से भी अगर ग्राफ दिया है तो भी आप शून्यक बता सकते हैं कितने होंगे, ये आपने कल सीखा। इसका होमवर्क डाल देना आप हल करके। अब आगे देखिए बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है। तो पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद पे। माना एक रैखिक बहुपद Px इज इक्वल टू ax प्लस बी है। Px इज इक्वल टू ax प्लस बी है। अब देखिए इसका शून्य क्या है और शून्य का गुणांकों से क्या संबंध है। Px इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो माना एक रैखिक बहुपद Px बराबर ax प्लस बी का शून्यक k है, अर्थात x की जगह k रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो अगर इसका शून्य k है तो pk इज इक्वल टू 0, pk इज इक्वल टू ak प्लस b इज इक्वल टू 0। तो जब ak प्लस b इज इक्वल टू 0 तो ak इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपान a। अर्थात अगर शून्य k है तो उसका जो उसके गुणांक है उससे संबंध है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे माइनस अचर पद बटे x का गुणांक अब इस तरह से आप रैखिक समीकरण का शून्यक देखते ही बता लेंगे। जैसे एक रैखिक बहुपद है Px बराबर 3x प्लस 2। अब इसका अगर शून्यक हमको बताना हो तो तुरंत हम बता देंगे माइनस b अपान a, अर्थात माइनस 2/3। इसका शून्यक होगा माइनस 2/3, यानी माइनस 2/3 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा बहुपद। इसी तरह से कोई सा भी रहेगा आप तुरंत बता लेंगे। जैसे Px बराबर x प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस b अपान a। यहाँ b है 5 और a है 1 अर्थात 1, तो क्या हो जाएगा माइनस b अपान a का मान हो जाएगा माइनस 5 अपान 1, अर्थात इसका शून्यक हो जाएगा माइनस 5। तो इस तरह से हम शून्यकों का कैलकुलेशन बिना हल किए कर लेंगे, देखते ही हम तुरंत बता लेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अचर पद ले ऋणात्मक, उसके बाद x के गुणांक का अनुपात कर देंगे तो आपको आ जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यक। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक का। माना कि एक द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का हम कैसे देखेंगे। द्विघात बहुपद है जैसे Px बराबर, माना एक द्विघात बहुपद है Px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसके शून्यक देखें और शून्य गुणांकों में संबंध स्थापित करें, फिर हम इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं मध्यपद विभाजन से गुणनखंड। तो इसका जो गुणनखंड होगा मध्यपद विभाजन से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यानी 6 का ऐसा गुणनखंड करें जिसका योगफल तो 5 हो, 5x हो और गुणनफल 6 हो।
तो 2 3 5 और 2 तिहाई 6, इसके बारे में डिटेल में बात करी जा चुकी है। अब इसका हो गया x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका सार्व हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो बेटा px बराबर आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब px का शून्य ज्ञात करना हमको, तो इसका शून्य वही होगा जिसको रखने पर शून्य हो जाए। अब इसका 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। अब इनका गुणनफल शून्य तभी होगा जब या तो x प्लस 2 जीरो हो या x प्लस 3 जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो। तो इसका शून्य जो हो जाएगा, तो इसके शून्य x, तो इसका तो बहुपद px बराबर 0 होगा यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो। दोनों में से कोई या दोनों 0 हो जाएंगे तो बहुपद शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर -2, और यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -3। अर्थात या तो -2 हो x की वैल्यू या फिर -3 हो, तब यह शून्य हो जाएगा, px बराबर 0 होगा। अर्थात इसके दो शून्य हमको प्राप्त हो गए, -2 और -3। इसके दो शून्य हमको प्राप्त हो गए, -2 और 3। अब देखो दोनों शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5। अब इसका जब गुणांकों में संबंध हम करेंगे तो -5 को लिख सकते हैं -5/1 -5/1, अर्थात x का गुणांक x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब हम दो मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। देखिए इस पर आप 2 3 और आप बहुपद ले ले और ऐसे गुणनखंड करके और देखें तो योगफल सदैव यही आएगा, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं यहाँ दिख रहा है तो 1 है, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल देख लें। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा -2 गुणे -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और 6 को लिख सकते हैं 6/1, अर्थात ये अचर पद है c, अचर पद का गुणांक नहीं अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपको मिलता है तो आप देख करके ही जान सकते हैं। तो आप 2 3 और प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे लेकर के देखना कि क्या उनका गुणनफल और योगफल, क्या उनका योगफल -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और उनके शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक आता है कि नहीं आता है। तो आप देखेंगे तो अवश्य आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सूत्र रूप में कैसे सिद्ध कर सकते हैं। माना एक व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात बहुपद है px बराबर व्यापक रूप से माना व्यापक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा हैं। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद px के गुणनखंड होंगे। अगर इनके गुणनखंड ये होंगे तो यह बराबर इनका गुणनखंड, ये गुणनखंड अवश्य होंगे। तो
px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब इसका अगर विस्तार करें तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। जब गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या हो गया? अब एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक दोनों पक्षों के तथा अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर a इज इक्वल टू हो जाएगा k, a इज इक्वल टू k और x का गुणांक b है, यहां x का गुणांक के अंदर जाएगा तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, b बराबर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू हो जाएगा k का गुणा, चूंकि तीनों पदों में होगा, 1 2 3 3 पद है, तीनों में होगा तो c बराबर हो जाएगा k इंटू अल्फा बीटा। अब देखो बेटा, अब हमें करना है मूलों का योग। चूंकि हमने मूल वहां माना है अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखिए आप, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा अपान के, इन दोनों के संबंध एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा b अपान a, के से के कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस b अपान a, अर्थात मूलों का जो योगफल होगा वो होगा माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब इसको लौटन, अब हम लेते हैं इसको और इसको। अब अल्फा इंटू बीटा के इंटू अल्फा इंटू बीटा बटे के बराबर c अपान ए, के से के कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c अपान ए, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब किसी भी द्विघात समीकरण को मूलों का योग और किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें शून्य द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें पूरा द्विघात बहुपद हल नहीं करना है, केवल क्या करना है, मूलों का योग के लिए माइनस एक्स का गुणांक ले लेंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कर लेंगे, मूलों का योग हो जाएगा, और गुणनफल ज्ञात करने के लिए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला सवाल 2.2 का आप हल कर सकते हैं। आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा और देखते ही आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात यहां और आप सीख लें, यह सूत्र हो गया आपका, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, कब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जब है, और मूलों का गुणनफल बराबर सी अपान ए। ये आप नोट कर लेना दोनों सूत्र, ये हर समय आपको काम करेंगे, ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब अगर द्विघात बहुपद दिया है तो हम उनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन ज्ञात कर लेंगे। अगर हमको क्या दिया है, मूलों द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद अगर हमें दिया है तो उनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर दोनों शून्यक दिए हैं या शून्यकों का योग दिया है और हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है,
जबकि उनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ लें, आपका एक सवाल ही ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप देख लें, इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। 1 है कि -1 है? -1। अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। मूलों का योगफल दिया है 1/4 और मूलों का गुणन दिया है गुणनफल दिया है -1। आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। अब आप देखिए हल करेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी हमने ज्ञात किया -b/a, तो -b/a बराबर आपने अभी यहां दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा अभी हमने सिद्ध किया c/a, ये इक्वल टू है -1। अब यदि हम a बराबर 4 ले लें, यदि a बराबर 4 ले लें तो b बराबर हो जाएगा, a बराबर 4 ले लेंगे तो b बराबर हो जाएगा -1, b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा -4। अब आपके पास a b c हो गया, तो अब आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा? अभीष्ट बहुपद जो ax स्क्वायर -x -4, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से मूलों का अगर आपको योगफल और गुणनफल दिया है तो आप मूलों नहीं बल्कि शून्यकों कह लीजिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो आप द्विघात बहुपद बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर आपका दूसरा सवाल है। अब ये दोनों सवाल जो है प्रश्नावली 2.2 का फोटो ले लीजिए, 2.2 का आप हल करके भेजें।